हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर प्रो C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, काफ़ी दिनों के बाद क्लास 10th की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब हमारी जो क्लास है वो प्रॉपर चलेगी। लगभग जितने दिनों का गैप हुआ है अब उससे हमको कोई रीजन से इशू नहीं है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा और जितनी भी बातें हैं सब आप लोगों को एक बेसिक तरीके से बताया जाएगा। जितने भी आपके दोस्त यार इस बार क्लास 10th में हैं उन सभी लोगों की वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग जितने बच्चे नए जुड़ेंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ से प्रॉपर आप लोगों की क्लास मिलेगी और जितने भी क्लास पढ़ाया जाएगा सभी का नोट्स आप लोगों को क्लास जैसे एंड होगी आपको उसका नोट्स मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। और यहाँ से फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आशा करेंगे कि सभी लोग जोरदार शेयर कर दें, जितने भी दोस्त उनके आने वाले हैं सभी लोग आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम आप लोगों को किस तरीके से टाइम टेबल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, किस तरीके से क्रम क्लास का कैसे होगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि हम लोगों का जो ये है वो क्लास 10th है। क्लास 10th है। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा क्लास 10th में जो हमारा सब्जेक्ट होगा अभी तो जो प्रॉपर चलेगा उसमें हम क्या क्या आप लोगों को पढ़ाएंगे। पहली बात तो हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे, आप लोगों को फिजिक्स भी पढ़ाएंगे और आप लोगों को केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से जब ये हमारा ये फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश की क्लास भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे, दूसरे सर पढ़ाएंगे। इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस जैसे कि आप लोगों को पता होगा अगले साल की तरह इस बार भी सोशल साइंस चलेगी। और सभी सब्जेक्ट लगभग यहाँ से हो गए, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस। ठीक है। यहाँ से सभी हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस ये सभी सब्जेक्ट हमारे हो गए। अब यहाँ से ध्यान रखना है कि हम सभी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो क्लास चलेगी आप लोगों की 3 दिन चलेगी। कौन कौन से दिन? एक तो चलेगी मंडे को, और एक चलेगी वेडनेसडे को, और एक चलेगी फ्राइडे को। 3 दिन क्लास आप लोगों की चलेगी, जिसमें 2 दिन आप लोगों का चलेगा फिजिक्स, अभी फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे को भी चलेगी, 4 दिन चलेगी। ठीक है। तो 2 दिन फिजिक्स चलेगा और 2 दिन केमिस्ट्री चलेगी। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितने कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चे होंगे लेकिन एक बार ध्यानपूर्वक हमारी क्लास को देखेंगे तो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ से हमको ध्यान रखना है कि हमारा सिलेबस क्या है। भाई सिलेबस है, जैसे कि हम आज फिजिक्स स्टार्ट करेंगे क्योंकि मंडे है, तो ध्यान रखिएगा क्लास 10th में जो फिजिक्स का चैप्टर है वो कौन कौन सा है। ठीक है। इसको सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे। फिजिक्स का सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश। प्रकाश, किसी किसी में लिखा मिलेगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ये हमारे चैप्टर का नाम है पहला। दूसरा है मानोनेत्र, क्या कटा है क्या नहीं कटा है इसको लेकर हमको चिंता नहीं करनी है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये चैप्टर कट गया है, तो मैं प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आज के बाद आप पढ़ेंगे नहीं। आपकी क्लास यहाँ पर सीमित नहीं होती है। बात यह है जब आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आगे चल के तैयारी करेंगे तो वहाँ पर कभी ऐसा लिखा नहीं मिलेगा कि आप जिस वर्ष थे उस वर्ष मानवनेत्र चैप्टर कटा था। इससे रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं सही लेकिन आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो मेरा सिद्धांत यह है कि आप इन सब चीज़ों को सीखिए क्योंकि यहाँ पर सीखने आए हैं। सिलेबस वाइज पढ़ना तो लास्ट समय हम सब आप लोगों को बता देंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, लेकिन अभी आपको सब पढ़ना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला चैप्टर हो जाता है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर हो जाता है मानव नेत्र। और तीसरा चैप्टर हो जाता है हमारा, अभी आगे लिखेंगे। ठीक है। और थोड़ा छोटा दिख रहा है तो आप लोग जिनको कम दिखाई देगा वो 360 क्वालिटी पर चलाएंगे, वो अच्छे तरीके से दिखाई देगा। चलिए, दूसरा चैप्टर हमारा मानव नेत्र हो गया और तीसरा चैप्टर जो है हमारा
यहाँ से हम लोग तीसरा चैप्टर, उसके बाद चौथा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा और चौथा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये हमारे 4 चैप्टर हमारे क्लास 10th में पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा। क्लास 10th में 4 चैप्टर पढ़ने हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर के बाद हम लोग इसको मिटाएंगे, सब लोग लिख लिए होंगे। अब इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर का क्या नाम है पहले, प्रकाश का परावर्तन, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। पहला चैप्टर है भैया प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। प्रयास करेंगे थोड़ा बड़ा लिखें। चलिए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये देखिए। अब यहां से देखिए, सबसे पहली बात, इस चैप्टर में हम लोग कितनी हेडिंग पढ़ेंगे। सबसे पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रकाश होता है, क्या प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट, प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, जो हेडिंग हम लोगों को पढ़ना है उसको पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण। तीसरी हेडिंग जो प्रकाश के गुण के बाद अगली जो हमारी हेडिंग हो जाती है वो होती है अदीप्त वस्तुएं। चौथा जो हेडिंग हो जाता है हमारा हो जाता है प्रदीप्त वस्तुएं। पांचवा जो हेडिंग हमारा हो जाएगा, इसको लिखते चलिए सभी लोग, अभी सारी बातें अच्छे से समझाएंगे आप लोगों के कि सर प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का गुण बताइए, अदीप्त वस्तु क्या होती है, प्रदीप्त वस्तु क्या होती है। एक होता है मानव निर्मित वस्तुएं, क्षमा हो जाता है मानव निर्मित के बाद एक अगली जो हेडिंग हो जाती है हमारी, मानव निर्मित वस्तु के बाद हमारी हो जाती है प्राकृतिक वस्तु, मतलब कि जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, प्राकृतिक वस्तुएं। अभी सब बातें बताएंगे, आप लोग लिखते चलिए। मानव निर्मित तो प्राकृतिक। सातवां हेडिंग हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से, प्रदीप्त हो गया, अदीप्त हो गया, प्राकृतिक। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, सातवां हेडिंग प्रकाश का परावर्तन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, प्रकाश का परावर्तन तथा उसका नियम। इसको 8वां हेडिंग कर लीजिएगा, 7वां लिख लीजिएगा यहाँ पर। 7वां हेडिंग हो जाता है माध्यम एवं उसके प्रकार। ठीक है, माध्यम एवं उसके प्रकार, 8वां प्रकाश का परावर्तन तथा उसका नियम। अब यहां से 9वां हेडिंग हो जाता है हमारा दर्पण एवं उसके प्रकार। ठीक है, दर्पण एवं उसके प्रकार। यहां से अगला जो हेडिंग हो जाता है दर्पण द्वारा, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे दर्पण का द्वारक वगैरह, ये सब लिखवाएंगे। पहले आप लोग इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है वो चीजें आप लोग लिखते चलिए। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। चलिए, 11वां जो हेडिंग हो जाता है हमारा दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम।
चलिए 12वां हेडिंग हमारा हो जाता है लगभग। पहले हम पूरा दर्पण कवर करेंगे, फिर लेंस। ठीक है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। यहाँ पे 12वां हेडिंग लिख लीजिएगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उसके बाद 13वां हेडिंग लिख लीजिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना या प्रतिबिंब का निर्माण। वैसे प्रतिबिंब का बनना लिखिएगा, निर्माण उन सब चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है निर्माण शब्द, जैसे कोई वस्तु बनाई जा रही है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब यहाँ से 14वां हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। उसके बाद यहाँ से 15वां हेडिंग हो जाएगा, दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। 16वां हेडिंग डाल लीजिएगा, आवर्धन। 17वां हेडिंग डाल लीजिएगा, दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न। इतना हमको केवल दर्पण में पढ़ना है। देख कर आप लोगों को डरना नहीं है, सर आप इतनी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, आज इतनी चीज़ें आप पढ़ लेंगे ना, आपका एक भी प्रश्न आपके परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पिछले साल के बच्चों ने जो रिकॉर्ड कायम रखा है, 95% इस चैनल के माध्यम से बच्चों ने पाया था। 95, 92, 90 इस तरीके से सभी बच्चों का रिजल्ट रहा है। तो आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोग नहीं कर सकते, करेंगे। जितनी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ प्रॉपर वे से आप करते चलिएगा, सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो जो हर वो शब्द हम समझाने का प्रयास करेंगे जो इसमें नया दिखेगा आप लोगों को। तो यहाँ से अगर आप लोग इतनी हेडिंग है जो दर्पण से संबंधित है, अभी लेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके आगे से इसी चैप्टर का है लेंस, तो फिर लेंस से संबंधित सभी परिभाषाएं हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक भी हमारी पूरी हेडिंग थी जो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। इसके बाद हम लोग हर बातें को शुरुआत करेंगे। अभी तो मैं शुरुआत विज्ञान से करूँगा, लेकिन ये मेरा चैप्टर है फिजिक्स भाई। फिजिक्स में पहला चैप्टर क्या है, इसलिए इस पर चर्चा की है। और वरना लिखवाने की बात है तो मैं एक तरफ से लिखवाऊंगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इसके जनक कौन है, हर छोटी छोटी बात लिखवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लीजिए जल्दी से मैं समय देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। और जो लोग कह रहे हैं कि हमारा कमेंट्स नहीं देखा जा रहा है, प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट्स कैसे देखें। पहली बात तो आप लोग प्रॉपर तरीके से केवल क्लास करा करिए। बातें करेंगे आप लोग तो हम कमेंट जीवन में नहीं देखेंगे आप लोगों का। ठीक है, आप लोग बस केवल पढ़िए, पढ़ने से मतलब रखिए, एक दूसरे से बातें करने में इन सब में समय ना बर्बाद करिए। और क्लास 11th वाले जो बच्चे कह रहे थे कि हमारा क्लास काहे नहीं चल रहा है, क्लास 11th वाले ध्यान रखें, उनकी क्लास कल है। हमने कहा है हफ्ते में 3 दिन 10th और 3 दिन 11th, फिर ऐसे 3 दिन 12th भी चलेगी और 3 दिन 9th भी चलेगी। तो 9th और 10th 3 दिन रहा करेगी, और 11th 12th 3 दिन रहा करेगी। जिस दिन 11th उसी दिन 12th। इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग, तो कोई समस्या नहीं होगी।
ये जो चैप्टर का नाम है वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, प्रकाश लाइट। चलिए, आशा करेंगे सभी लोग यहाँ से इसको लिख चुके होंगे। फिर हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। चलिए जल्दी लिखिए, जल्दी। चलिए जल्दी लिखिए, जल्दी, क्योंकि भाई अभी चीज़ें बहुत सारी समझानी हैं, इतना लेट मत किया करिए आप लोग। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि जो भी आपके भाई बहन इस बार बोर्ड की परीक्षा देंगे, ठीक है, इस बार जो भी आपके भाई बहन बोर्ड की परीक्षा देंगे उन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। या आपके दोस्त यार, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, जैसे हम कह रहे हैं समझ में आ रहा है तब आप शेयर करिए। और क्लास लास्ट में कैसी लगती है सभी बच्चे कमेंट से ज़रूर किया करें। जैसे कमेंट है क्लास में समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सर ये बात नहीं समझ में आई, ये सब काफ़ी डिस्कस आप लोग कर लिया करिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग अपने अंदर परिवर्तन पाएंगे। जैसे कि अगले साल पिछली क्लास के बच्चे थे, उन्होंने अपना मेहनत किया था, बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स भी किया था सभी बच्चों ने। तो आप लोग भी अगर इस तरीके से मेहनत करेंगे तो आप लोगों का भी रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। काफ़ी डर होगा मन में। मैं कह रहा हूँ अगर जो भी बच्चा इस बार जिसको लग रहा है कि हम क्लास 10th में फेल हो सकते हैं, या किसी भी तरीके का उसको डर लग रहा है पढ़ाई को लेके, वो प्रॉपर क्लास करे। हमारी क्लास मात्र एक दिन करे, वो खुद ही समझ जाएगा। एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, केवल एक क्लास करे, वो धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन खुद ही दिखने लगेगा। वो खुद ही जान जाएगा कि हम कहाँ थे और इस समय किस स्टेज पर आ गए हैं। समझ रहे हैं? तो इस बात का ध्यान रखें। हर वो छोटी बात मैं समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो यहाँ से हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले सबसे पहली बात तो अब चलिए थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, कोई बात नहीं। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो यहाँ से हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो विषय पढ़ रहे हैं, उस विषय का नाम है भैया विज्ञान। क्या नाम है? विज्ञान। क्योंकि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है वो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? विज्ञान ही होता है। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो विज्ञान ही होता है। चलिए, तो सबसे पहले बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारा विषय है वो कौन सा विषय है? विज्ञान है। क्योंकि विज्ञान के ही ये सब भाग होते हैं। सबसे पहली बात तो विज्ञान ध्यान रखना है। विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस, क्योंकि हम एकदम बेसिक से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। भाई हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो पढ़ते हैं ये विज्ञान का भाग है। विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। इसकी मीनिंग याद रखनी है। कुछ बच्चे होते हैं सबको पता होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विज्ञान की मीनिंग नहीं पता होती है। तो विज्ञान की मीनिंग SCIENCE होता है, साइंस। ठीक है, विज्ञान। अब विज्ञान किसे कहते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा। इस विज्ञान को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में दो प्रश्न आते हैं कि सर विज्ञान हम क्यों पढ़ें। पहला प्रश्न, विज्ञान हम क्यों पढ़ें या विज्ञान हमें क्यों पढ़ाया जाता है। इसका किसी के पास अगर जवाब है तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। विज्ञान हम क्यों पढ़े, उसके बाद विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रश्न आप लोगों के सामने हैं, या विज्ञान की परिभाषा। तो सबसे पहली बात तो हमारा जो प्रश्न आता है कि सर अगर हम कोई चीज़ पढ़ने चल रहे हैं तो हम उसको क्यों पढ़ें। जैसे हम विज्ञान पढ़ने चल रहे हैं तो हम विज्ञान को क्यों पढ़े, ये हमको समझना है कि नहीं समझना है? समझना है ना। जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि आगे चल के अगर किसी देश विदेश में जाएंगे हम लोग
तो वहाँ की जो भाषा होगी इंग्लिश होगी, तो हम आराम से दूसरे की भाषा को समझ पाएंगे। जैसे अगर हम चले गए, मान के चले अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, तो क्या इंग्लिश समझ पाएंगे हम? नहीं समझ पाएंगे। मतलब ज़्यादातर जो बाहरी देश हैं वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश हमारी भाषा है भाई, भाषा एक प्रकार की भाषा, हमारी भाषा तो नहीं है लेकिन एक प्रकार की भाषा है जो हमको सीखना जरूरी है। उसी प्रकार जो हमारी अगली भाषा होती है हिंदी, हिंदी विषय हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी भाषा है, हमको हिंदी सीखना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे, अभी गांव के बच्चे ऐसे हैं जो खड़ी भाषा नहीं बोल पाते हैं, शुद्ध रूप से खड़ी भाषा नहीं बोल पाते हैं, तो हिंदी उनके लिए भी जरूरी होता है, हिंदी समझना जरूरी होता है। तो सर हमको समझ में आ गया सर हिंदी हम क्यों पढ़ें, क्योंकि हमको भाषा का ज्ञान रखना जरूरी है भाई, हमारी मातृभाषा है। अब रही बात हिंदी के बाद हमारा अगला सब्जेक्ट हो जाता है इंग्लिश। इंग्लिश भी हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश का रीजन बता दिया। अब रही बात हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में मतलब समाज के बारे में जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सामाजिक विज्ञान होता है। अपने आसपास के समाज के बारे में कि हमारा देश इस समय किस स्थिति में है, देश में कितनी अमीरी है, देश में कितनी गरीबी है, देश में इस समय क्या चल रहा है, वो हमारा सामाजिक विज्ञान में हो जाता है। समझ रहे हैं? हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से मानव आज इतना आगे है, मानव कैसे प्रगति कर रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते हैं? सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोगों का आ जाता है सर विज्ञान क्यों पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग विज्ञान को पढ़ने का रीजन क्या होता है। विज्ञान को पढ़ने का, विज्ञान का मतलब ही होता है, ध्यान रखिएगा, विज्ञान का मतलब होता है, यहाँ से आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि विज्ञान, सबसे पहले आप लिखेंगे विज्ञान, आप इसको दो भाग में बांटिए, दो भागों में बांटेंगे। एक हो जाता है बी, और यहाँ पर प्लस लगाइए और लेख लगाइए ज्ञान। तो क्या बी में ज्ञान जोड़ देंगे तो विज्ञान नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बी में अगर ज्ञान जोड़ देंगे तो सर विज्ञान हो जाएगा। तो बी से क्या होता है? बी से होता है सर विशेष, बी से लिख सकते हैं विशेष, और ज्ञान से लिख सकते हैं सर ज्ञान। विज्ञान को हमने क्या कहा? बी से विशेष, ज्ञान से ज्ञान। मतलब कि ये कहना चाहता है, परिभाषा इसकी यहाँ से निकल के आती है, जो सबसे सरल परिभाषा आप लोगों को फिर मैं समझाऊंगा क्यों पढ़ना है। सबसे पहले परिभाषा, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। ये मेरा सबसे सरल परिभाषा हो गया। क्या? किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। ये क्या हो गई हमारी परिभाषा। आज के बाद अगर आप लोगों से पूछा जाएगा सर विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। परिभाषा बता लेंगे? बिल्कुल बता लेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखना है, किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर अच्छे तरीके से सर सारी बातें समझते हुए चलेंगे हम लोग। आगे बढ़ें, मिटा दे इसको। चलिए, अब ये मेरी परिभाषा हो गई सर, लेकिन अब यहाँ से हमको समझना है कि सर विज्ञान हम क्यों पढ़ें। भाई परिभाषा तो हम सीख ही लिए, लेकिन इसका ये भी रीजन बताइए कि हम इसको विज्ञान को क्यों पढ़ें। ठीक है, विज्ञान हम क्यों पढ़ें, ये चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए। तो विज्ञान हम, जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। हमारे आसपास क्या पाई जाती हैं? पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, हम लोग पाए जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ कि जैसे आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि जैसे आप अपने दिमाग से, कभी आप ऐसे बैठे रहिए और अपने दिमाग से सोचने का प्रयास करिए कि सर जैसे दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जो बोलती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे ही दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं सर जो नहीं बोलती हैं। जैसे पेड़ पौधे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। आप कहेंगे सर मैं टेबल पर बैठा हूँ, सर टेबल बोलता है? नहीं बोलता है। तो आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो हम लोग कर पाते हैं और वो लोग नहीं कर पाते हैं।
भाई भगवान ने उनको भी बनाया है, भगवान ने हमें भी बनाया है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि वो लोगों को ये चीज़ें नहीं है और हम लोगों के पास ऐसा है? तो आपको दो बातें निकल के आएंगी। एक तो सर एक चीज़ होता है क्या, समझिए, हर बात को समझिए कि सर दुनिया में दो चीज़ें पाई जाती हैं, या तो सजीव, सजीव का मतलब जिसके अंदर जीव हो, या तो निर्जीव जिसमें जीव ना हो। आप कहेंगे सर सजीव में जैसे क्या हम लोग, जैसे हम लोग हो गए जंतु। क्या हो गए? जंतु। जैसे हम लोग आदमी वगैरह। और निर्जीव में जिसके अंदर जीव नहीं पाया जाता, जैसे गाड़ी हो गया, ये सब में जीव पाया जाता है? नहीं पाया जाता। अब आप कहेंगे सर पेड़, पेड़ क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विज्ञान की दृष्टि से पेड़ में क्या होता है, पेड़ सजीव होता है कि पेड़ में भी जीव पाया जाता है। विज्ञान यह मानता है कि पेड़ में जीव पाया जाता है क्योंकि पेड़ बढ़ता है। भाई है जैसे हम लोगों के अंदर जीव है, हम लोग भी की हाइट बढ़ी, हम लोग भी धीरे छोटे थे, छोटे से पैदा हुए थे, छोटे से बड़े हुए। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे विज्ञान में और भी चीज़ पाई जाती हैं जो बढ़ती हैं। उनको क्या दे दिया विज्ञान ने, कह दिया कि वो क्या होती हैं, सजीव होती हैं। कोई दिक्कत? तो अब इन्हीं सजीवों का और निर्जीवों का जो अध्ययन करते हैं हम लोग, समझ रहे हैं कि कौन कैसा है, क्यों कोई बोल पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई चल रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई देख पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है। अगर एक चीज़ बन रहा है, जैसे अगर आपको पता होगा कि कोई चीज़ बदल गया, पहले कोई, जैसे आप कोई घर बनाए थे, धीरे धीरे वो घर काला हो गया, सफ़ेद पेंट कराए थे, ऐसा क्या हुआ, बारिश हुई, कोई चीज़ खराब हो गया, लोहा रखा, लोहे में जंग लग गया, धीरे धीरे लोहा खराब हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब, ये दुनिया बदलती क्यों जा रही है? पेड़ सूख क्यों जा रहा? मतलब कुल मिला जुला के हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो हमारी आसपास की चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं। क्या कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं सब में जो परिवर्तन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा है। कुल मिला जुला के ये कहना चाहता है कि कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करें। कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसके बारे में अगर हम लोग अच्छे तरीके से या विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं, उसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसीलिए हमको विज्ञान पढ़ना जरूरी होता है। आपको पता है कि हम बीमार हैं, जैसे आपको पता है हम बीमार हैं, अगर आपके पास विज्ञान का ज्ञान नहीं होता, जैसे आप बीमार हैं, अगर आपके पास विज्ञान का ज्ञान नहीं होता, आपके पास विशेष ज्ञान नहीं होता, तो आपको जैसे डॉक्टर मना कर देता है कि अब आपकी तबीयत खराब है, आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। तो अगर ठंडा पानी आप पिएंगे तो आपको अगर विज्ञान से पता नहीं होगा तो क्या आप बीमार और नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो यही सब ज्ञान जो हमारा धीरे धीरे हम लोगों को पता चल जाता है, ये क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो विज्ञान क्या होता है, विज्ञान हम क्यों पढ़ें? विज्ञान हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से जान पाए। ऐसा क्यों होता है, समझ रहे हैं? अब यहाँ से विज्ञान के बाद हम लोग विज्ञान की परिभाषा समझ लीजिए। अब विज्ञान के भाग या विज्ञान के शाखाएं, विज्ञान की अगला जो हेडिंग हो जाता है हमारा, हो जाता है विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया भैया। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला होता है भौतिक विज्ञान, जिसको हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। दूसरा होता है हमारा रसायन विज्ञान, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। तीसरा होता है जीव विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि विज्ञान को 3 भागों में क्यों बांटा गया है?
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और भी विज्ञान होते हैं, मुख्य रूप से 3 भागों में क्यों बांटा गया है? सर भौतिक क्या है, रसायन क्या है, जीव क्या है? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, और विज्ञान को 3 भागों में क्यों बांटा गया है? बहुत सारे विज्ञान होते हैं, औद्योगिक विज्ञान होता है, बहुत सारे विज्ञान, लेकिन ये 3 मुख्यतः होते हैं। इन 3 भागों में क्यों बांटा गया, इसका जवाब अगर किसी बच्चे के पास है तो जवाब दें कि सर विज्ञान को 3 भागों। देखिए ये चीज़ें हम लोगों को नहीं पढ़ाई जाती प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों को बस वही सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, सीधा प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का पवर्तन परावर्तन सब बताते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ हम बेसिक से पढ़ेंगे ना, हमको कुछ नहीं आता। आप अपने दिमाग में ले लीजिए कि सर हमको कुछ नहीं आता, हम बस केवल इतना जानते हैं कि हमारा विषय है विज्ञान, तो विज्ञान विषय में हमको पढ़ना है। तो मैंने बताया विज्ञान हमें क्यों पढ़ना है भाई, जैसे अगर पढ़ना है तो हमको क्यों पढ़ना है, तो विज्ञान के पढ़ने का रीजन मैंने बता दिया। फिर विज्ञान के बारे में हमने बताया विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। आपने लिखा किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। आप लोग 500-600 साल पहले एक परिभाषा देखे होंगे विज्ञान की ही, देखे होंगे, सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है ना, जैसे हम लोगों के घरों में कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी होता है तो हम लोगों से परिभाषा पूछ लेता है विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम लोग डर जाते हैं, इतनी बड़ी परिभाषा सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध याद नहीं रहता। तो मैंने आपको एक सिंपल सी परिभाषा बताई है कि जब भी आपसे कोई ऐसा पूछे विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप सीधी सी बात बताइए कि विज्ञान किसे कहते हैं। हमने कहा था ना विज्ञान को 2 भागों में ऐसे बांट दीजिए, एक तो लिख दीजिए बी और एक लिख दीजिए ज्ञान। बी से हो जाएगा सर विशेष। देखिए ये बेसिक है, अभी आप लोगों को इसमें काफ़ी घुमा फिरा रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में जैसे सेट होगा ना, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये नहीं सेट हुआ तो आगे चल के चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए हमको पढ़ाने का तरीका प्यारे बच्चे पता है कहाँ पर क्या करना है। मैं हर वो बात बताऊंगा कि पेपर आएगा तो क्या करेंगे, पेपर लिखने का क्या तरीका होता है, पेपर में बैठने से लेकर कलम खरीदने तक की जिम्मेदारी मैं कह रहा हूँ। कलम कौन सा खरीदेंगे, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, कौन से हेडिंग में इंपॉर्टेंट है, सब बताएंगे हम। यहाँ से एक भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप लोगों को तैयार ना कराई जाए, ठीक है। वरना 95% आप लोगों को पता है कितना आसानी से नहीं आ जाता, ठीक है। तो विशेष ज्ञान, विज्ञान का मतलब बी प्लस ज्ञान इज इक्वल टू विशेष ज्ञान। तो आप सीधी सी परिभाषा, अगर कोई आपसे पूछेगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, आप सीधा कहिए किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना है, क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। मेरी परिभाषा हो गई। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान। अच्छा, सुसंगठित का मतलब क्या होता है? सु का मतलब आप लोग जानते होंगे, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा सर, सुंदर। सुंदर शब्द आप लोगों ने सुना है। सु का मतलब होता है भैया अच्छाइयाँ। सु का मतलब अच्छाई, और जिसके अंदर अच्छाई प्लस अंदर, मतलब जिसके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, सुंदरता होती है, वही क्या होता है, सुंदर कहलाता है। जिसके अंदर अच्छाइयाँ होती वो क्या होता है, सुंदर होता है। अच्छे से जो कोई जिसके अंदर अच्छाइयाँ होती वही तो सुंदर होता है। तो सु प्लस अंदर, हमने सुंदर को 2 भागों में बांटा, सु प्लस अंदर। ये संधि विच्छेद मत समझिएगा, सु प्लस अंदर मतलब जिसके अंदर, सु से क्या हो जाएगा अच्छाई, और अंदर मतलब अंदर, जिसके अंदर अच्छाई हो। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है सर, सु ही से बना, सुसंगठित। क्या लिखा शब्द है, सुसंगठित। सुसंगठित का मतलब कि सर सु प्लस संगठित। आपको पता है सर, सु का मतलब वही हम बताए हैं, अच्छा। संगठित का मतलब क्या होता है, जिसका निर्माण, गठन। निर्माण या गठन का मतलब एक ही चीज होता है। अगर किसी भी चीज का निर्माण या गठन अगर अच्छे तरीके से हुआ हो, वही तो सुसंगठित होता है।
किसी भी चीज़ के निर्माण के किस तरीके से निर्माण हुआ है, अच्छे से निर्माण हुआ है, उसी को कहते हैं सुसंगठित। अब इसी प्रकार सुव्यवस्थित, सु प्लस व्यवस्थित, सु का मतलब होता है सर अच्छा, अब व्यवस्थित मतलब व्यवस्थित। अगर कोई चीज़ अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो, कोई भी ऐसा ज्ञान जो अच्छे तरीके से हमको दिया जाए, वही क्या होता है, अच्छा ज्ञान। अगर व्यवस्थित तरीके से दिया जाए, अच्छे तरीके मतलब कोई भी चीज़ किस तरीके से बना हुआ है उसको अच्छे तरीके से जानेंगे, कोई भी कैसे तरीके से व्यवस्थित है उसको जानेंगे। और क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब कोई चीज़ किस तरीके से रखा गया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्रम से बद्ध हो जाओ, क्रम से खड़े हो जाओ। क्रम से मतलब आप अच्छे बताइए, चार लोग ऐसे आपस में, एक लोग उस पर बैठे हो, एक लोग उस पर, एक लोग उस पर, तो क्या ये क्रमबद्ध तरीका है? नहीं ना। लेकिन अगर आप सोचिए कि एक लाइन में सब लोग खड़े होते हैं तो ये अच्छे तरीके से हो जाता है ना। तो आप लोगों को पता होगा क्रमबद्ध का मतलब कि एक सीरियल वाइज अच्छे तरीके से। तो आप देखिए यहाँ से यही निकल के आता है कि सर सुसंगठित कोई चीज़ अगर अच्छे तरीके से निर्माण हुआ है उसका, अगर कोई व्यवस्थित तरीके, उसका व्यवस्थित होने का तरीका भी अच्छा है, हर क्रमबद्ध है, उसी को तो हम लोग स्पेशल कहते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छे से होता है उसी को तो कहते हैं कि यार ये विशेष है। जैसे कोई आदमी दिख गया, वो अच्छे तरीके, उसकी शक्ल अच्छी है, हैंडसम है, बढ़िया है, बाल वाल सब, ओढ़ना कपड़ा उसका अच्छा है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर वो विशेष है, स्पेशल है वो। तो यहाँ से यही चीज़ तो कह रहा है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, इन्हीं तीनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा सर, विशेष बन जाएगा। विशेष मतलब कोई चीज़ अच्छे तरीके से संगठित हो, अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, इसी को कह देते हैं विशेष। कह देते कि नहीं कह देते? तो हमारी परिभाषा चली गई। तो यहां से हम लोगों को पता चल गया प्यारे बच्चों, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विज्ञान की शाखाएं वगैरह समझ में आ गया, विज्ञान किसे कहते हैं समझ में आ गया। अब विज्ञान का परिभाषा समझ में आ गई। अब यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि सर विज्ञान को 3 भागों में क्यों बांटा गया है। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको मिटाते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें समझाएंगे। चैप्टर भले ही कल क्यों ना स्टार्ट हो, लेकिन आज हम लोग अच्छे तरीके से सारी बातें सीख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि सर ये तो विज्ञान की परिभाषा हो गई भाई, बेसिक हमको बहुत जानना जरूरी है। अब आप लोगों को पता होगा सर, पहली बात तो जब तक हम इसकी परिभाषा नहीं समझ पाएंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, किसी भी वस्तु के भौतिक रूप का अध्ययन। किसका अध्ययन? भौतिक रूप का अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर भौतिक रूप क्या होता है? भौतिक रूप का मतलब फिजिकल फॉर्म। फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है प्यारे बच्चों भौतिक। फिजिकल का मतलब क्या होता है? भौतिक। ठीक है, भौतिक जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे भौतिक रूप का मतलब क्या होता है, जैसे अगर किसी भी चीज़ के लंबाई की बात करें, भौतिक रूप मतलब जैसे लंबाई जो आपको सीधा आँख से दिखे, वह किसी भी चीज़ का भौतिक रूप कहलाता है, जो सीधे आँख से दिखे। आप बताएं किसी भी चीज़ की लंबाई आँख से देख सकते हैं कि नहीं, कितना लंबा है? किसी भी चीज़ की चौड़ाई देख सकते हैं सर, कोई कितना चौड़ा है? किसी भी चीज़ की ऊंचाई देख सकते हैं, आयतन देख सकते हैं सर कि उसका आयतन कितना है। जैसे आपके पास 1 लीटर दे दें, आप देखें कितना लीटर है ना, समझ जाते हैं। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, आयतन हो गया। किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल, जैसे आप कहते हैं ना कितना इतना क्षेत्रफल खेत है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, क्षेत्रफल, रंग आप बता सकते हैं ना, आँख से देखकर किसी भी चीज़ का रंग बता सकते हैं ना। तो रंग क्या होता है? किसी भी चीज़ का रंग भौतिक रूप कहलाता है। अब जब किसी भी चीज़ के लंबाई के बारे में, चौड़ाई के बारे में, ऊंचाई के बारे में, आयतन के बारे में, रंग, रूप, आकृति कैसी है, जैसे गोल है, चौकोर है, ये सब हम लोग जब बताते हैं तो ये क्या होता है? हमारा भौतिक रूप। भौतिक रूप का मतलब जो हम लोग आँख से देखकर बता सकें।
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, क्षेत्रफल, रंग, आकृति और सभी चीज़ें जो आंख से देखकर बताया जा सके। तो ये क्या हो जाता है हमारा भौतिक विज्ञान। अब हम लोग आ जाते हैं सर रसायन विज्ञान। अच्छा, आप कह रहे हैं सर इतनी चीज़ें भौतिक विज्ञान हो गई, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे मैं यहाँ पर इंक ले रहा हूँ, स्याही, इंक, आप इस इंक का रंग तो बता देंगे कि सर ब्लैक है, लेकिन इस इंक का निर्माण कैसे हुआ है, क्या क्या केमिकल मिलके बना, किन किन केमिकल से मिलकर बना है, क्या आप अपनी आंख से देखकर बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। जब आप इस इंक का निर्माण नहीं बता सकते हैं तो जो चीज़ आंख से देखकर नहीं बता सकते वो क्या हो जाएगा रसायन विज्ञान के अंतर्गत। जैसे रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी चीज का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया आप देखकर बता सकते हैं? नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया अथवा या एवं रासायनिक रूप, रासायनिक रूप मतलब रासायनिक तरीके से उसका जो निर्माण हुआ है, रासायनिक रूप का अध्ययन किसमें किया जाता है? वो भैया हमारा किया जाता है केमिस्ट्री में। सब लिखवाएंगे एक एक परिभाषा, परेशान मत होइए, अभी समझिए। तो रसायन विज्ञान में जो चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते हैं आँख से, वो क्या हो जाता है रासायनिक विज्ञान, और जो आँख से देखकर बता लो क्या हो जाता है भौतिक विज्ञान। अब बात आ गई सर जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान क्या होता है प्यारे बच्चों? आप जैसे शब्द से ही समझ रहे होंगे जीव। जीव का मतलब कि ऐसी चीज जिसमें मतलब जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है भैया? बायोलॉजी कहलाता है। मैं कह रहा हूं इस मार्कर, ये मार्कर है, मैंने कहा किसी भी दुनिया की कोई भी चीज है उसके बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यह भी एक दुनिया की चीज है भाई, दुनिया में यह भी पाई जाती है तो यह भी दुनिया की चीज है ना। तो आप इसमें बताइए कि सर इसमें विज्ञान कहाँ है? विज्ञान इसमें खोजना है ना। इसमें सबसे पहली बात तो भौतिक विज्ञान खोजिए। आप कहेंगे सर इसकी लंबाई, लंबाई की बात आ गई, क्या है ये? भौतिक विज्ञान। इसकी चौड़ाई की बात आ गई, सर कितना चौड़ा है, चौड़ाई क्या है? भौतिक विज्ञान। ऊंचाई क्या है सर? भौतिक विज्ञान। आयतन क्या है? भौतिक विज्ञान। क्षेत्रफल क्या है? भौतिक विज्ञान। रंग, रंग ब्लैक दिख रहा है ना इसका कैप, और ये वाइट है, तो आप कहेंगे सर रंग क्या है? भौतिक विज्ञान। आकृति क्या है सर इसका? भौतिक विज्ञान। लेकिन मैं कह रहा हूं अब इसमें जो इंक है, इंक है ना, इंक का निर्माण कैसे हुआ आपको पता है? नहीं पता है। आप देखेंगे सर इस इंक का निर्माण कैसे हुआ ये आपको नहीं पता है, तो इंक के निर्माण के लिए आपको रासायनिक चीज़ों के बारे में जानना होगा। ये कैसे जानेंगे आप? लैब में जानेंगे। तो ये क्या हो जाता है सर? रासायनिक रूप हो जाता है। तो इस मार्कर में आपको भौतिक विज्ञान दिखा कि नहीं दिखा? इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भौतिक विज्ञान ही तो थी। अब इसका आयतन दिखा, इसका रासायनिक रूप दिख गया सर इंक, इंक का निर्माण रासायनिक रूप है, और इसी का इस कैप का ही निर्माण रासायनिक। इस कैप का निर्माण क्या है, किस तरीके से हुआ पता है? दिख रहा है कैसे कैसे बना है? नहीं दिख रहा है। इसका रंग दिख रहा है सर, इसका रंग दिख रहा है, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ ये नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक विज्ञान। अब बात आ गई सर इसमें जीव है कि नहीं? मैंने कहा ना विज्ञान जीव का अध्ययन, इसमें जीव है नहीं है, तो ये जो अध्ययन करेंगे हम लोग जीव का अध्ययन, ये हो जाता है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अगर हम इतने से ही अगर विज्ञान को 3 भागों में बांटने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इतने से तो आप देख रहे हैं कि इतने से तो हर चीज जान नहीं पा रहे हम लोग, क्योंकि हम लोग विज्ञान कहता है किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से जानिए। तो क्या इतना भौतिक विज्ञान पढ़ने से हम लोग सब पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते ना, क्योंकि भाई रंग तो जान गए, आयतन जान गए, लेकिन इसके बारे में किसका निर्माण नहीं जान पाए ना, तो क्या हो जाता है? रसायन विज्ञान की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? तो भौतिक विज्ञान पर रसायन विज्ञान बनाने की जरूरत पड़ी। लेकिन फिर आ गया कि सर इसमें जीव है कि नहीं, एक विज्ञान और बनाने की जरूरत पड़ गई, जीव विज्ञान। कोई दिक्कत? अब इसी में जीव विज्ञान में आप लोग आगे पढ़ेंगे 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। ये आप लोगों के सिलेबस से बाहर है, ये 11th-12th में आता है, इसके लिए आप लोग परेशान ना हो। इतनी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी, इतनी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि आप लोग परेशान ना हो। फिर आप लोग इस बात का ध्यान रखें, अब यहाँ से हम लोग आगे कल बढ़ेंगे। तो मैं आशा करूंगा कि प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और इसी तरीके से मैं पूरी गारंटी लेता हूं सभी बच्चे ऐसे सब पढ़ते चलेंगे, ना एक भी न्यूमेरिकल से छूटेगा जिसको कहते हैं अंकीय प्रश्न, और ना उनका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा जो कि कहते हैं एक बहुविकल्पी, और ना उनका एक भी थियरी छूटेगी जो आप लोगों का लघु उत्तरी प्रश्न आते हैं 5-5 नंबर के, और ना ही कुछ ऐसी बातें छूटेंगी जो उनको समझ में ना आए। आप खुद ही करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बस आप रेगुलर क्लास करिए,
हर बातें समझ में आएंगी। और सभी आज प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें और इस नंबर पर जितने बच्चे नए हैं 7753846482 इसको लिख लें, इस नंबर पर ऐड हो जाएं। जैसे आप लोगों को यहाँ पर कोई डिस्कशन करना है कर सकते हैं। यहाँ पर PDF आप लोगों को मिल जाएगी। PDF मतलब जैसे आपका सब्जेक्ट का नोट्स आसानी से मिल जाएगा, मैसेज कर देंगे। और जो भी समस्या होती है आप पूछ सकते हैं, और कोई दिक्कत अगर होती है तो आप लोग जरूर कमेंट करें। लेकिन मैं आशा करूंगा सभी बच्चे जो आपस में बातें ना किया करें, हाँ करिए ठीक है, लेकिन क्लास पर भी ध्यान रखिए। और क्लास करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितनी भी चीज़ें हम समझा रहे उसको समझिए। नोट्स की बात रही, नोट्स में लिखवाऊंगा, आप भी अपनी तरीके से नोट्स बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर बातें लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस को लेकर आप लोग चिंता ना करें, हमको पता है सिलेबस में समय कितना लगेगा, हर बात समझते हुए चलेंगे। तो अगर जिनको बच्चों को जैसी भी क्लास लगी हो, कमेंट का इंतजार रहता है प्यारे बच्चों। सभी प्यारे बच्चे कमेंट जरूर करेंगे। अभी लास्ट में जैसे क्लास एंड होगी कमेंट बॉक्स होता है, आप लोग जानते हैं, वहाँ पर कमेंट जरूर लिखिएगा क्लास कैसी लगी। बेसब्री से इंतजार रहता है और क्लास जरूर कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का इंतजार करता रहूँ। तो ठीक है, मैं आप लोगों से मिलता हूँ। और जितने भी बच्चे नए जुड़ेंगे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके दोस्त यार रिश्तेदार सभी लोगों को आप लोग जल्दी से प्यारे बच्चे सपोर्ट करिए। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा क्लास प्रॉपर हम चलाने में आप लोगों को, जैसे मैथ भी चलवा देंगे, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स सब एक दिन में 6 दिन क्लास चलेगी। लेकिन आप सपोर्ट करिए तब तो, क्योंकि आपको पता होगा कोई टीचर आएगा तो भाई उसको पेमेंट चाहिए, हर चीज़ का तरीका होता है, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ठीक है, मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। जय